अस्सलाम वालेकुम। पॉलीमर्स को डिस्कस कर रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बेस पे पॉलीमर की क्लासिफिकेशन की जाए तो तीन हिस्सों में पॉलीमर को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास पॉलीमर आ रहे होते हैं वो है लीनियर या स्ट्रेट चेन पॉलीमर। लीनियर या फिर स्ट्रेट चेन पॉलीमर। स्ट्रेट चेन पॉलीमर, पॉलीमर्स। सेकेंड नंबर पर हमारे पास जो पॉलीमर्स मौजूद हैं उसको कहते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, चेन पॉलीमर्स, पॉलीमर्स। और लास्ट वाली जो टाइप है वो है नेटवर्क पॉलीमर। नेटवर्क पॉलीमर्स। ये तीन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बुनियाद पे सबसे पहले जो टाइप है वो है लीनियर पॉलीमर्स। सबसे पहले टाइप का नाम क्या है जी हमारे पास? लीनियर पॉलीमर्स। अब ये लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कोई इनकी एग्जांपल देखेंगे। अब लीनियर पॉलीमर की बात की जाए तो कुछ बातें इसमें याद रखिएगा। इनमें हैव स्ट्रेट चेन, हैव स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन एंड क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। स्ट्रेट चेन से क्या बना? मेरे पास सपोज करते हैं जी एक पॉलीमर है, मोनोमर है ए, और जब ये आपस में पॉलीमराइज होगा तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन में इस तरह जुड़ता जाएगा, ये इस तरह आपस में जुड़ता जाएगा। इसी वजह से इसको लीनियर पॉलीमर कहते हैं कि ये सारे के सारे पॉलीमर एक ही लाइन में या स्ट्रेट चेन में जुड़ते जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लीनियर पॉलीमर। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं लीनियर पॉलीमर्स में। बॉन्डिंग फोर्सेस, अब एग्जाम्पल भी देखेंगे। एग्जाम्पल्स काफ़ी सारी एग्जाम्पल आपने बेसिक लेवल पे पढ़ी हुई हैं, सही है, तो हम यहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एंड ऑफ चेन हैव डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। एंड ऑफ चेन हैव सेम और डिफरेंट, दोनों काम हो सकते हैं। सेम भी फंक्शन ग्रुप हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। वो जो एंड ऑफ चेन होती है ना उसमें सेम फंक्शन ग्रुप भी हो सकते हैं, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप भी हो सकते हैं। इसके बाद इससे क्या मुराद है? मसला मेरे पास एक मोनोमर है इस तरह, उसके लास्ट में फंक्शन ग्रुप ये वाला लगा हुआ है, COO ये वाला। इसी तरह इसके लास्ट में ये वाला फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। एक और पॉलीमर मेरे पास मोनोमर है, सपोज करता हूँ NH2, ये इस तरह का, तो यहाँ पे भी NH2 लगा देते हैं। अच्छा, जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, पॉलीमराइज होंगे, अब देखो इसके एंड में ये वाला फंक्शन ग्रुप है, इसके एंड में ये वाला फंक्शन ग्रुप है, जो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है, मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं, या फिर ये वाला आपस में अगर पॉलीमराइज होना शुरू हो जाए तो सेम भी हो सकते हैं। दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि जो एंड वाले फंक्शन ग्रुप हैं ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये बात छोटी सी याद रखिएगा कि एंड वाले फंक्शन ग्रुप से क्या मुराद है? इस फंक्शन ग्रुप की बात कर रहा है जहां से ये आपस में कॉन्डेंस होंगे, जहां से ये आपस में कॉन्डेंस होंगे वो वाले फंक्शन ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और वो वाले फंक्शन ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके बाद जो मोनोमर्स जो आपस में जुड़ रहे हैं ये भी सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सही है। रिपीटिंग यूनिट्स
रिपीटिंग यूनिट्स आर सेम और डिफरेंट। जो रिपीटिंग यूनिट हैं ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब रिपीटिंग यूनिट से मुराद ये क्या है जी, मोनोमर्स। जो मोनोमर्स यहाँ पे जुड़ रहे होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। जिस तरह यहाँ पे दो डिफरेंट मोनोमर्स आपस में जुड़ रहे हैं, हाँ सेम मोनोमर भी आपस में जुड़ सकते हैं पॉलीमराइजेशन के दौरान। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, ये जो पॉलीमराइजेशन हमारे पास हो रही होती है, ये या तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगी, या एनायनिक पॉलीमराइजेशन होगी, या कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होगी। मतलब तीनों टाइप की पॉलीमराइजेशन यहाँ पे पॉसिबल है स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स में। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो बात हम यहाँ पे लिखेंगे, जनरली अमूमन फॉर्म्ड बाय, ये बन रहे होते हैं फॉर्म्ड बाय एनायनिक पॉलीमराइजेशन। एनायनिक पॉलीमराइजेशन, ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन की वजह से बन सकते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पर ये कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की वजह से बन सकते हैं, पॉलीमराइजेशन। और लास्ट वाली जी चीज़ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की वजह से भी बन सकते हैं, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इनके बनने की। मतलब एनायनिक पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो सकती है इनमें। अब हर एक पॉलीमराइजेशन को आगे जाकर हमें मजीद डिस्कस करेंगे। एनायनिक पॉलीमराइजेशन क्या होती है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन क्या होती है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होती क्या है। अब एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। ये आपने एग्जांपल पहले पढ़ी होगी। मैं ये वाली चीज, ये है ईथीन। ये क्या है हमारे पास, ईथीन। अगर मैं इसके n मोनोमर्स लूँ, जब ये आपस में पॉलीमराइज होंगे तो ये इस तरह एक स्ट्रेट चेन में जुड़ते जाते हैं और आपस में सिंगल में। चलिए इसको मैं थोड़ा सा वजाहत करने के लिए इस तरह कर लेता हूँ। ये एक मोनोमर आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरा मोनोमर आ गया, ये तीसरा मोनोमर आ गया, और इस तरह ये काम चलता रहता है। ये काम रुकता नहीं है, ये काम चलता रहता है। अब होता क्या है कि जब पॉलीमराइजेशन होती है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड भी आगे जाके शिफ्ट हो जाएगा। सही, मतलब यहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग होती रहती है और एक पॉलीमर बन गया। ये क्या हो गया हमारे पास, एक पॉलीमर बन गया। अब देखो इस पॉलीमर में अगर गौर करोगे तो सारे के सारे जो यूनिट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं। दैट्स वाई इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर। इसी वजह से ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर है। क्या हमारे पास स्ट्रेट चेन पॉलीमर। ये पॉलीथीन की स्ट्रक्चर है बेसिकली। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं स्ट्रेट चेन पॉलीमर की, पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट मैं जो यहाँ पे एग्जांपल देने लगा हूँ वो है पॉलीस्टाइरीन। अब स्टाइरीन का जो बेसिकली मोनोमर होता है वो ये वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी होती है इस तरह। ये स्टाइरीन का मोनोमर है, पॉलीस्टाइरीन का। इसको स्टाइरीन कहते हैं, स्टाइरीन। अब ये कैसे आपस में पॉलीमराइज होगा, ये कुछ इस तरीके से पॉलीमराइज होता है। CH2 सिंगल बॉन्ड बन जाता है CH, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाती है। इसके बाद आगे फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ फिर बेंजीन रिंग आ जाएगी। भाई इस तरह आपस में पॉलीमराइज होता जाता है और पॉलीमर बन जाता है। सही है, क्या बन जाता है हमारे पास, पॉलीमर बन जाता है। सही। अब ये पॉलीस्टाइरीन की स्ट्रक्चर है, स्टाइरीन आपस में मिला, पॉलीमर बन गया। सही है, ये इसका रिपीटिंग यूनिट है। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो है पॉली एक्राइल नाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल्स। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है पॉली
एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पहले एक्राइलोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर चेक कर लो, ये इस तरह की होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N लगा होता है। ये किसकी है स्ट्रक्चर? एक्राइलोनाइट्राइल की, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर है। अब जब ये आपस में पॉलीमराइज होता है तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बनता है। मसलन कैसे? जैसे CH2 है डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लगा हुआ है जी CN, इसके साथ ये N नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट में ले लेता हूँ। जब ये आपस में पॉलीमराइज होते हैं तो हमारे पास बन जाता है जी CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CN CH। यहाँ पे CH के साथ जहाँ पे एक हाइड्रोजन है वहाँ पे CN लगा हुआ है, यहाँ पे भी CN लगा हुआ है, और ये वाला काम चलता रहता है और ये वाली चीज़ हमारे पास रिपीटिंग यूनिट होगा। सही, तो जो बार बार रिपीट हो रहा है। और ये जो कंपाउंड बना ये हमारे पास है जी पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक हो गया। कुछ और एग्जांपल अगर आप नेट से भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, जिस तरह के हमारे पास है। सम अदर एग्जांपल्स आर, सम अदर एग्जांपल्स, अदर एग्जांपल्स आर पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या होता है जी हमारे पास, ये फिनाइल उतार के इसकी जगह Cl लगा दो, भाई जो बेंजीन लगी हुई है ना इसकी जगह Cl लगा दो, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पॉलीविनाइलमाइड, सॉरी पॉलीएमाइड और पॉलीइथाइलिन, ये वाली पड़ी हुई है हमारे पास, इसका नाम है पॉलीइथाइलिन, इथाइलिन। सही। इसी तरह अगर नेचुरल पॉलीमर में बात की जाए तो आपने पढ़ा अगर जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, सही है, एक अमाइनो एसिड यानी जो प्रोटीन है ये भी स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, बाद में जाके इनमें बॉन्डिंग वगैरह होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट होती है। बेसिकली अगर प्रोटीन आपस में बन रही होती है पॉलीमर जिसको कहते हैं बेंजीन प्रोटीन का, तो वो भी स्ट्रेट चेन होता है। जिस तरह इस तरह अमाइनो एसिड जुड़ा, फिर आगे अमाइनो एसिड, फिर आगे अमाइनो एसिड, मतलब स्ट्रेट चेन में इस तरह जुड़ते जाते हैं और हमारे पास एक पॉलीमर बन जाता है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा एक बात जो क्वेश्चन आपने याद रखनी है, जो नेचुरल रबर है ना, ये नोट की फॉर्म में याद रख लीजिएगा, नेचुरल रबर और जो सिल्क है इसको भी लीनियर पॉलीमर कंसीडर किया जाता है। नेचुरल रबर आपको पता होगा किस चीज से बनती है। नेचुरल रबर ये सेकेंड ईयर की चैप्टर नंबर 8 में मौजूद है। न्यूप्रीन नेचुरल रबर होती है, ये बेसिकली क्लोरोप्रीन से बन रही होती है। सही है, ये किससे बन रही होती है? क्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन कैसे बनता है? विनाइल एसिटाइलिन का रिएक्शन HCl से करवाते हैं और क्लोरोप्रीन बनता है। हम आगे जाकर मजीद इसको पढ़ लेंगे। जो नेचुरल रबर है एंड जो सिल्क है, नेचुरल रबर एंड सिल्क आर कंसिडर्ड as a linear polymers due to very close packing, close packing of their monomers, मोनोमर्स की क्लोज पैकिंग की वजह से नेचुरल रबर और जो सिल्क है इसको भी लीनियर पॉलीमर कंसीडर किया जाता है। तो ये चंद बातें याद रखिएगा। क्या था जी हमारे पास लीनियर पॉलीमर, सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। लीनियर पॉलीमर में जो मोनोमर्स होंगे वो सीधी लाइन में जुड़ते जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जो साइडों पे फंक्शन ग्रुप मौजूद होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, वो फंक्शन ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो मोनोमर आपस में जुड़ रहे हैं वो भी सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब ये जो पॉलीमराइजेशन है ये या तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन है या कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होगी।
या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगी। एनायनिक कैटायनिक फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होती है इसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल हमने लिखी पॉलीथीन की, पॉलीथाइलिन की। इसके बाद हमारे पास आ गई जी पॉलीस्टाइरीन की एग्जांपल, पॉलीएक्राइलोनाइट्रोइल की एग्जांपल आ गई, सही है। तो इसके बाद चंद अदर एग्जांपल्स हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीएमाइड और प्रोटीन वगैरह। अब नेचुरल रबर जो सिल्क है इसको भी लीनियर पॉलीमर कंसीडर किया जाता है ड्यू टू देयर क्लोज पैकिंग। एक बात याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अल्लाह हाफिज़।